हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल चैनल। कैसे हैं आप सर? होप सब बढ़िया। तो चलिए, अभी हमारे एक ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? 12 सीबीएसई बिजनेस स्टडी रिवीजन बैच, जिसमें हम करेंटली टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग एंड एसेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया है। ये पार्ट 2 ऑफ कोऑर्डिनेशन है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बोल दीजिए, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। छोटा सा टॉपिक है, प्लीज इसके पहले वाला वीडियो देखकर ये वीडियो देख लेगा, क्योंकि उसमें मैंने मीनिंग ऑलमोस्ट लेंथी वे में समझाया, तो यहाँ पे मैं उस पर फोकस नहीं करूंगी। तो कोऑर्डिनेशन मतलब सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो, उसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। हर ग्रुप अपना काम कर रहा है। ग्रुप मतलब हर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, हर डिपार्टमेंट के ग्रुप्स अपने अलग अलग एफर्ट्स दे रहे हैं, बेस्ट एफर्ट्स कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो। इन सबकी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना यानी मिलाने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। Coordination unify unrelated or diverse interest into purposeful work activity. It's give a common focus to group effort to ensure that performance is as per plan. जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है वो एज पर प्लान हो रहा है कि जो कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं, ये सब चीजें किस में आती है? कोऑर्डिनेशन में आती है। तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन का वो ये कि गोल जो सेट किया बस वो अचीव हो, तो सबको लेके चलो, सबको मिलके चलो। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन का मोटिव। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। हर डिपार्टमेंट अलग है, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग टारगेट है। प्रोडक्शन का प्रोडक्शन को देखना है, परचेज का परचेज को देखना है, सेल्स का सेल्स, मार्केटिंग को मार्केटिंग। बट अल्टीमेटली सबको यही देखना है ना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। जैसे 100 करोड़ का टारगेट जो हमने कल सेट किया था रिलायंस लिमिटेड ने, तो वो 100 करोड़ अचीव करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को ही देखेगा, बट अल्टीमेटली दूसरे डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड रहेगा। तब तो जैसे सेल सोच रहा है 100 करोड़ का सेल टर्नओवर करना है, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक सेल कैसे होगा? प्रोडक्शन हो भी गया, उसकी मार्केटिंग नहीं हुई तो कैसे होगा? उसकी कॉस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई तो रॉ मटेरियल ही परचेज नहीं किया तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट को अपना ग्रुप एफर्ट देना है, बट हर ग्रुप को मिलकर अल्टीमेटली कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। तो इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बाइंड करना, मिला के चलना, है ना? मोदी जी का डायलॉग, सबका साथ सबका विकास। एंश्योर दैट ऑल एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मीनिंग में ही समझाया था। कोऑर्डिनेशन कोई एक दिन की एक्टिविटी नहीं। जब से आपने प्लानिंग शुरू करी टिल जब तक आप गोल अचीव नहीं करते, या फिर उसके बाद नया गोल आप डेवलप करोगे तो उसके लिए, तो जब से ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ टिल ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप नहीं होता, कोऑर्डिनेशन हर दिन लगेगा। ये ऐसी कोई चीज नहीं कि एक हफ्ता फॉलो कर लिया तो हो गया, या एक दिन या एक साल। हर दिन कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। हर डिपार्टमेंट के बीच, हर फंक्शंस के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट इज नीडेड टू फिल टच ईच एंड एवरी स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। आपको हर जगह कोऑर्डिनेशन दिखने मिलेगा। हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हर फंक्शन में देखने मिलेगा। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखने मिलेगा। टॉप लेवल में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, ये जो सब कल पढ़ के आए हम, ये सबके बीच में आपस में, वो बोलेगा मैं ऐसा नहीं मानता, वो बोलेगा मैं, तो चलेगा ही नहीं, डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। टॉप लेवल डिसीजन नहीं लेगा तो मिडिल लेवल उसको इम्प्लीमेंट कैसे करा पाएगा? मिडिल लेवल इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएगा तो लोअर लेवल एग्जीक्यूशन कैसे करा पाएगा? उसको कंट्रोल कैसे कर पाएगा या सुपरवाइज कैसे कर पाएगा? तो सिंपल है। हर फंक्शंस ऑफ परवेसिव मतलब हर फंक्शन में जरूरी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। ईच लेवल में अपने आप में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो परवेसिव मतलब जो आपको हर जगह देखने मिलता है, जैसे स्काई, आकाश। आप दुनिया में कहीं पे भी जाए आसमान देखने ही मिलता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं पे भी चले जाए आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। दैट इज कॉल्ड परवेसिव। तो नेक्स्ट टाइम परवेसिव वर्ड सुने तो स्काई से रिलेट करना, हर जगह अवेलेबल है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन। ये किसी एक के सर का जिम्मा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते बैठेगा कि कोऑर्डिनेशन करना है। हर लेवल, हर डिपार्टमेंट, हर मैनेजर, जिस भी लेवल पे आप मैनेजर हो या कोई भी अथॉरिटी, आपको कोऑर्डिनेशन पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपने कितना अच्छा प्लान बनाया, क्या किया, कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो अल्टीमेट गोल अचीव होगा नहीं। टॉप लेवल मैनेजमेंट नीडेड टू कोऑर्डिनेट विद द सबऑर्डिनेट। मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ, हमने पढ़ा था कल ही, लिंक या मिडिल लेवल किसके बीच में? टॉप एंड लोअर लेवल। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है। सुपरवाइजर, फोरमैन जो लोअर लेवल पे होते हैं, तो वो हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है।
कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, इंटेंशनल कर रहे, चलो आज इच्छा होगी तो कोऑर्डिनेशन कर लेते, ऐसा नहीं, डेलिबरेट एफर्ट है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट करेंगे तब जाके ही आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होंगे। Even where member of the department willingly cooperate and work, coordination give a direction to that willing spirit। जहाँ पे लोग कोऑर्डिनेट करके चलने के लिए रेडी रहते हैं, वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, टारगेट्स अचीव करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बार देख लीजिए। कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, coordination is a continuous process, coordination is all pervasive function, coordination is the responsibility of all managers, coordination is a deliberate function। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस समझ गया तो ये अभी बहुत इजी है। ग्रोथ इन साइज क्यों जरूरी होता है, समझ तो क्या कि कोऑर्डिनेशन ये करता है, परवेसिव है, इंपॉर्टेंट है, नीडेड है। इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन का? कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, देखो ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां ज्यादा लोग हैं। जितने ज्यादा लोग, हर किसी का नेचर, तरीका काम करने का अलग अलग होता है, वहां ज्यादा कोऑर्डिनेशन। अब इमेजिन करो ना, किराने की एक दुकान है, वो अकेला बंदा है, वो खुद ही खुद को देख लेगा। वहां मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा नहीं जरूरत पड़ता, उसको खुद अपने हिसाब से काम करना है। बट जहां बड़ी कंपनी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों एम्प्लॉयज है, वहां अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग माइंडसेट के साथ आते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा होती है। तो ग्रोथ इन साइज, तो इसका मतलब है विद द इंक्रीज इन द साइज, जितनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होंगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे। इट बिकम नेसेसरी टू एंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल वर्क, हर इंडिविजुअल अपने अलग माइंडसेट के साथ आता है, उनको डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन देना कि अल्टीमेटली हमको ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। वो अचीव करेंगे तब हमारे पर्सनल गोल अचीव होंगे। ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी देखा था। क्योंकि मैं इंडिविजुअली ऐसे सोच के मेरी सैलरी हाइक होना चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, तो ये किस बेसिस पे होगा? अगर मैं कोऑर्डिनेट करके चलूंगी तो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगा ना, ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तब जाके मेरा प्रमोशन, सैलरी की बात आएगी। तो भले आप अपने अलग अलग इंडिविजुअल गोल लेके आते हैं, बट अल्टीमेटली सबका मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना, तब भी हमारे गोल अचीव होते हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन होता है, अभी समझा है। प्रोडक्शन का काम अलग होता है, परचेज का काम अलग होता है, फाइनेंस का, मार्केटिंग का काम अलग अलग होता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस आर फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड, जो हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, जैसे कि फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सबका अलग अलग काम है। डिविजन और सेक्टर, ऑल दिस डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, हर किसी का अपना ऑब्जेक्टिव है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोचेगा बेस्ट मार्केटिंग करूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोचेगा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आऊं, परचेज डिपार्टमेंट सोचेगा कि स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए टाइम पे विद मिनिमल कॉस्ट। तो सब डिपार्टमेंट अपने अपने अलग अलग टारगेट्स लेके चलते हैं। मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो इन सब के बीच में क्या करना है हमको? सिंक्रोनाइजेशन बिठाना है, इसलिए कोऑर्डिनेशन। ऑल डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल आर इंटरडिपेंडेंट, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। सेल्स टारगेट है 100 करोड़ का, वो सेल तभी होगा जब परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल टाइम पे परचेज करके रखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को परचेज किया हुआ मटेरियल मिलेगा तो वो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रॉपर मार्केट करेगा तब जाके वो एडवर्टीजमेंट होगा और वो बिकेगा। और अलग अलग एग्जाम्पल्स। तो सिंपल है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे, हम बोलते हैं हर डिपार्टमेंट के अलग गोल है, बट अल्टीमेटली हर डिपार्टमेंट के गोल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमको स्पेशलाइजेशन चाहिए। आजकल मॉडर्न एरा में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल होते जा रहा है, तो इतनी टेक्नोलॉजीज एंड ऑल आ गई है, तो एक्सपर्टीज लाने के लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स, हम बोलते हैं कि जितना डिजिटल हो रहा है, जितना मॉडर्न हो रहा है, बहुत अच्छा है। जितना मॉडर्न हो रहा है, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। जैसे आज लगता है एक क्लिक के आप क्लिक करते हो और आप पेमेंट कर देते हो, स्कैन करते हो और पेमेंट कर लेते हो, बट इसके पीछे कॉम्प्लेक्सिटीज भी है ना, सिक्योरिटी इश्यूज है, होते ना। बहुत इजी लगता है आज मोबाइल से स्कैन करना, पे करना, बट इसके पीछे कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। आपकी जो पेमेंट्स हो रही है उसका पूरा डेटा लीक नहीं होना चाहिए, सब चीजें प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए, फिर मिसयूज नहीं होना चाहिए, आपका मोबाइल किसी के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो स्कैन करके पे कर सकता है, आपका ओटीपी आप किसी को नहीं बताइए। फिर ये सब एग्जाम्पल्स है, मतलब जो चीज टेक्नोलॉजी अच्छी भी होती है बट उसके साथ वो अपने साथ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी लेके आती है। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया, दे डू नॉट टेक द एडवाइस और सजेशन। बहुत बार जब हम प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो मैं क्यों सुनूं, मैं सीए हूँ, मैं एमबी हूँ,
मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास डिग्री है, तो मैं किसी और की सुनूं। ये स्पेशलाइजेशन भी कभी कभी आने आ जाता है। तो हर, मैंने जैसे बताया ना, आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स दे के जाइए, बट आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहां पे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करना होता है। Though your qualification is needed, your professional expertise is needed, but most important what is needed is coordination with others also। कि जब तक आप दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर, क्योंकि जैसे आप एक्सपर्ट है वैसे सामने वाला भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो मैंने आपको पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि ग्रोथ इन साइज है, साइज बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज बढ़ रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फंक्शनल, डिफरेंट फंक्शंस है डिफरेंट डिपार्टमेंट के, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। स्पेशलाइजेशन, हर एक्सपर्ट अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से बैठा है, पर उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन हेल्प टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस इन अप्रोच। जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो हर किसी के अलग अलग अप्रोच को कंसिडर करके कॉमन सॉल्यूशन क्या निकलता है वो हम कोऑर्डिनेशन में करते हैं। तो ऑफिशियली ये टॉपिक्स यहाँ पे कवर हुए। थैंक यू सो मच।